जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का काले देव टोने टोट के चैनल में आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। माता काली का शाबर मंत्र, माता काली की चौकी। दोस्तों, काफ़ी लोगों के हमारे पास कॉल आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, कर रहे थे गुरु जी भगत जी कि माता काली की कोई ऐसी शाबर मंत्र, कोई ऐसी चौकी बताइए जो कि सुरक्षा के लिए हम प्रयोग कर सकें। लेकिन ऐसी बताना जिसका कोई काट ना हो, जिसकी कोई भी अगले वाला इंसान, अगले वाला तांत्रिक हो, अगले वाला कोई भगत हो, अगले वाला कोई पंडित ओझा हो, वो उसकी काट ना करने पाए। और वो ना काट करने पाए, अन्य भी कोई शक्ति हो वो भी इसकी काट करने ना पाए। तो दोस्तों, बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही तीक्ष्ण मंत्र है, हम स्क्रीन पर आपको देंगे। दोस्तों, काफ़ी लोगों के जिसकी हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं, एक एक करके आपको गहराई से समझाएंगे, गहराई से बताएंगे। वीडियो फुल देखना दोस्तों, यदि आधा अधूरा देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सकें, उसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, मंत्र हम स्क्रीन पर दे देंगे, और इसके बारे में हम कुछ बता दें आप सभी लोगों को। दोस्तों, जिसकी आप सभी लोग जानते हैं, यदि आप तंत्र के क्षेत्र में हैं, आप तंत्र विद्याओं का इस्तेमाल करते हैं, पहले तो देखो इस्तेमाल करते हैं, आप तंत्र विद्या का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके पास सुरक्षा के लिए कोई ऐसी चौकी होना चाहिए, कोई ऐसा साबर मंत्र होना चाहिए जो बहुत ही दृढ़, बहुत ही मतलब कि अटूट हो, जिसकी कोई टूट ना हो, मतलब कि काटे कटे ना, वाटे बटे ना। जिसकी मान लीजिए, जिसकी आप किसी अखाड़े में जाते हैं, कहीं पर ऐसे स्थान पर जाते हैं जहाँ पर जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है, जादू का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ पर उस अवस्था में आपके पास कोई साबर मंत्र, कोई चौकी होनी चाहिए जो कि आपकी हर तरीके से आपकी सुरक्षा कर सकें। और दूसरा ये है, जिसके आप भूत बाधा हटाते हो, भूत बाधा को आप नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करते हो, अलग अलग प्रकार की क्रियाओं संपन्न करते हो, तो उस स्थिति में भी आपके पास मंत्र होना चाहिए। अब जिसकी आप कहीं पर गए हो, जिसकी आप तंत्र विद्या का इस्तेमाल करते हो, आप कहीं पर गए हुए हो, तो आपके घर की सुरक्षा के लिए पहले तो आपके बीवी बच्चे या फिर अन्य कई सदस्य घर पर होंगे, या फिर अन्य कोई वस्तु है, अन्य कोई भी काफ़ी, इसकी दुकानदारी पर कोई आपका कारोबार है, दुकान है आपकी, उस पर कोई विद्या का इस्तेमाल ना कर दे। दोस्तों देखो, ज़्यादातर मतलब लोग जो विद्याओं का इस्तेमाल करते हैं दूसरों की क्षति पहुंचाने के लिए, वो करते हैं मतलब काला जादू। ठीक है, काला जादू मतलब कि जिसकी टोटका टंबर, आसान शब्दों में कहें टोटका टंबर लोग ज़्यादातर कर। लेकिन हाँ, कुछ लोगों के प्रश्न ये भी थे। दोस्तों, वीडियो फुल देखना, पहले तो हम आपको बता रहे हैं। कुछ लोगों के यही प्रश्न थे, जिसकी बगल वाला इंसान कभी ये कर देता है, कभी वो कर देता है, कभी ये कर देता है। दोस्तों, ये साबर मंत्र हम बताने वाले हैं। आप अपनी घर की सुरक्षा किसी भी, कोई कंकड़, कोई नींबू, कोई उड़द के, कोई भी कुछ भी करे, वो कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। लेकिन यह है कि सुरक्षा होनी चाहिए। अब जैसे कि मान लीजिए, जिसकी सुरक्षा, किसी घर को आपको कीलना है, अब इसकी हम विधि बताते हैं। मान लीजिए किसी घर को आपको कीलना है, तो मतलब कि आप 14 साल से उसे सुरक्षित कर सकते हैं। 14 साल से जिसकी आपने थोड़ी सी मतलब कि जिसकी छोटी नहीं, ज़्यादा बड़ी नहीं हो, थोड़ी सी छोटी सी एक आपको कील ले लेनी है। कील से चौवा बोलते हैं, कील बोलते हैं, छोटी सी 14 दिशा में आपको मतलब कि उसे अभिमंत्रित करके गाड़ देना है, फिर ठोक देना है दोस्तों। अब जिसकी दरवाजे गिरी, तो दरवाजे में भी आपको ठोक देनी है। यदि दरवाजे की बात रही तो दरवाजे में ठोक देनी है। या फिर आप सुरक्षा तावीज़ बना सकते हो, जिसकी अन्य किसी व्यक्ति को आपको देना है, अन्य किसी व्यक्ति की सुरक्षा करनी है, जिस पर भूत बाधा ज़्यादातर अटैक करते रहते हैं, फिर लोग उस पर करते रहते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको उस स्थिति में एक लौंग का जोड़ा लेना है। उसे पढ़कर आप उसका मतलब कि जिसकी छोटा सा ताबीज़ रहता है, कोई भी मतलब चांदी का हो या फिर अन्य कोई लॉकेट हो, उसमें आप उसे डाल सकते हैं, या फिर आप कपड़े में भी उसे पैक कर सकते हैं, बांध सकते हैं। या फिर आप सुरक्षा, जिसकी काला धागा ले लीजिए, उससे आप पढ़कर उस व्यक्ति के बाहों में बांध सकते हैं, गले में डाल सकते हैं, बाहों में बांध सकते हैं। या फिर आप कई प्रकार से इसकी विधि प्रयोग कर सकते हैं। अब बात आती है पहले अपनी सुरक्षा की।
अब आपको सुरक्षा की आपको कोई साधना करनी है, आपको कोई साधना करनी है। लेकिन हाँ, ये मंत्र दो स्थिति में जिसकी दो प्रकार की साधना रहती है, तामसिक सात्विक साधना, चाहे त्रियोनि की हो चाहे कोई अव्वल दर्जे की, कोई भी वीर बेताल की या फिर जिसकी कोई अघोरी की हो या फिर कोई मतलब कि किसी भी कोई भी साधना हो, मतलब कि जो उग्रता हो, मतलब कि कोई यक्ष की या फिर जिसकी ज़्यादातर कोई भी मतलब कोई पिशाच की, बेताल की, भूत की, कोई मतलब अव्वल दर्जे की बात करें तो कोई भी वीर की रही हो, कोई भी वीर के भैरव की साधना करते हैं, बाबा भैरव की करते हैं, या फिर आप किसी चीज़ की बाबा वीर बुला की मसान की करते हैं, या फिर कोई अन्य साधना रहो, या लौना चमारी गंगाराम कोई भी साधना रही हो, तो उस स्थिति में एक तो होता है सात्विक, होता है तामसिक। तो ये है कि मान लीजिए हनुमान जी की चौकी है, थोड़ा हम समझा रहे हैं आपको, जिसके हनुमान जी की चौकी, आप प्रेत की साधना कर रहे हो तो हनुमान जी की चौकी लगाओगे सुरक्षा के लिए, तो वो प्रेत तो वैसे भी नहीं आएगा। लेकिन इस स्थिति में आप माता काली की सुरक्षा के लिए आप लगाते हो तो प्रेत भी आएगा, हनुमान जी भी आएंगे, मतलब कि दोनों, वो दोनों में प्रयोग कर, मतलब दोनों में काम करेगा। थोड़ा समझने का, जिसकी एक तरफ आप प्रेत की साधना करते हो तो भी आप प्रेत वैसे, माता काली वैसे भी प्रेत आएगा, हनुमान जी करते हो तो वैसे। लेकिन आप ये है कि हनुमान जी अब मतलब कि हनुमान जी की इसकी सुरक्षा सुरक्षा कवच लगा सुरक्षा, हनुमान जी का सुरक्षा कवच आपने लगा लिया, आप प्रेत की साधना कर रहे हो तो प्रेत नहीं आएगा। और इस स्थिति में आपने इस मंत्र का, जो हम मंत्र बताने वाले हैं, स्क्रीन पर देने वाले हैं, इस मंत्र की, इस सावर मंत्र का आप इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, घेरा लगाते हैं, अपनी सुरक्षा करते हो किसी भी प्रकार से, माता काली की ये मंत्र हो चाहे कोई अन्य मंत्र हो, अपनी सुरक्षा करते हो तो प्रेत भी आएगा, हनुमान जी भी आएंगे। तो कुछ ऐसी मतलब कि ऐसी कुछ साबर मंत्र होते हैं जो कि साधना में देख कर प्रयोग किया जाए। अब जाहिर सी बात है, आप हनुमान जी की साबर मंत्र है तो उसी में भैरव, उसी में काली, उसी में यक्षिणी, उसी में और आप कहो कि हनुमान जी की सुरक्षा कवच लाकर आप चुड़ैल की साधना करो तो चुड़ैल नहीं आने वाली, आएगी लेकिन दूर रहेगी वो। तो उस स्थिति में आप भैरव की, बाबा भैरव का इस्तेमाल, चौकी का इस्तेमाल करते हो सुरक्षा के लिए, या फिर माता काली का कर सकते हो। तो दोस्तों हम अब आपको हम बताते हैं तो आपको करना क्या है। इस मंत्र को आपको केवल और केवल मंत्र हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, मंत्र हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, आप इसे बड़ी आसानी से पढ़ना, बहुत अच्छे से, एक नहीं चार चार बार इस वीडियो को आप देखना। बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है, स्क्रीन पर हम दे रहे हैं, क्योंकि हम अपनी जुबान से बोलेंगे तो हम, कुछ लोगों के समझ में नहीं आता, लेकिन हम कितना भी बोल दें लोग यही कहते हैं कि आप लिख कर दो, मतलब कि लोगों को मतलब समझ में नहीं आता है, दो दो चार चार बार वीडियो देख लेते हैं। तो हम स्क्रीन पर नंबर मतलब मंत्र दे रहे हैं, सावर मंत्र है चौकी दोस्तों, इसको आपको कंठस्थ करना है, इसको आपको कंठस्थ कर लेना है, याद कर लेना है अच्छे से, अच्छे से। कभी भी जब मतलब कि जब होली, दीपावली, सूर्य ग्रहण, कोई भी ग्रहण काल हो, होली, दीपावली, कोई शुभ तिथि हो, तो आपको बैठकर इसकी ऊर्जा को बरकरार रखने के लिए आपको बैठकर एकांत में रुद्राक्ष की माला लेनी है, लाल आसन है, कोसा का काला आसन आपको रख लेना है, आराम शुद्ध से आपको पहन लेनी है, और माता काली के मंदिर में, अपने घर के मंदिर में बैठकर, नहीं तो माता काली घर किसी गाँव के मंदिर होता है, वहाँ पर इसकी ऊर्जा बरकरार करने के लिए हम आपको बता रहे हैं, आपको इसकी मतलब एक माला करनी है, एक माला करनी है। आप ज़्यादा बैठ सकते हो तो 7 माला कर सकते हो, नहीं तो एक ही माला लोगों को करना पड़ जाता है। लेकिन जो लोग ज़्यादा बैठने में सक्षम होते हैं तो वो ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसकी 7 रहीं, 11 रहीं। लेकिन इसकी ऊर्जा बरकरार करने के लिए, इसकी ऊर्जा बनाए रखने के लिए, क्योंकि मंत्र प्रयोग करते हैं उसकी तो ऊर्जा क्षीण होने लगती है, तो हमेशा उसकी ऊर्जा बनाए रखने के लिए आप लोग भली भांति समझ रहे हैं, इसका आपको बैठकर जाप करना है एकांत में, एक माला करनी है। फिर मतलब कि कर भी अभी सकते हो, लेकिन आने वाले समय में इसकी ऊर्जा बरकरार करने के लिए आपने देखा होगा कि लोग सावर मंत्रों के चौकी होती हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसका जप भी करते रहते हैं ताकि वो उसकी ऊर्जा छिन्न भिन्न या ना हो। तो दोस्तों हमने मतलब कि सावर मंत्र स्क्रीन पर दे दिया है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना भी भला कर सकते हो, दूसरा का भी भला कर सकते हो। बहुत ही अच्छे से हमने समझाया है, आपने वीडियो फुल वॉच की होगी तो आपको मतलब कि अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ दोस्तों, यदि आप माता काली की कोई सिद्धि साधना करना चाहते हो, या फिर कोई बीज मंत्र या फिर कोई अन्य कोई मंत्र सिद्धि साधना करना चाहते हो, तो हम स्क्रीन पर नंबर दिए हैं। आपको कोई भी जानकारी लेनी हो या फिर वीडियो में आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमारे पास कॉल मैसेज कर सकते हैं, बेकायदा आपका मार्गदर्शन हमारे द्वारा किया जाएगा। एक बात और कहेंगे दोस्तों, जो लोग हमारे पास कॉल मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, लेकिन एक जिसकी कॉल ना करके आप, हाँ कोई इमरजेंसी काम है, आपको लगता है कि तुरंत अभी समाधान चाहिए, तो डायरेक्ट आप कॉल भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप में मैसेज छोड़ दें अपना, आपका तो मतलब तुरंत ही उस मैसेज का उत्तर दे दिया जाएगा, या फिर रिप्लाई थोड़ी देर में दे दिया जाएगा, 2 मिनट आधे घंटे में भी दिया जाएगा। लेकिन यही कहेंगे कि बार बार जो लोग कॉल ढके आते रहते हैं, लगाते रहते हैं, ठोकते रहते हैं, तो बार बार कृपया
कृपया आप कॉल मैसेज आपको 1-2 बार लगा दिया आपने 1-2 बार कॉल लगा दिया तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसकी हम किसी व्यक्ति के पास बैठकर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हम इस क्षेत्र में हमारे पास तो लोग आते रहते हैं, कोई झाड़ा लेने के लिए, कोई कुछ लेने की, कुछ लेने के लिए। हाँ, कुछ लोगों का ये भी था जिसकी माता काली का या फिर किसी अन्य देवी देवता का कोई झाड़ा देने का मंत्र बताइए। ये तो सुरक्षा के लिए है, ये तो सुरक्षा के लिए आप सुरक्षा कर सकते हो, अपने भी कर सकते हो, किसी दूसरे व्यक्ति का, बच्चे की कर सकते हो, किसी भी जिसकी कोई भी व्यक्ति कुछ भी आराम से आप अपनी मतलब कि सुरक्षा के लिए प्रयोग कर सकते। साधना के लिए आपको कोई अन्य कोई मंत्र चौकी चाहिए, साबर मंत्र चाहिए तो आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं। बेकायदा आपका मार्गदर्शन हमारे द्वारा किया जाएगा। दोस्तों वीडियो थोड़ी अवश्य बड़ी होगी, लेकिन फुल वीडियो देखना, फुल वॉच करना, आराम से मतलब कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको नहीं भी समझ में आता है तो आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं। बेकायदा आपका मार्गदर्शन हमारे द्वारा किया जाएगा। और जो लोग कालेदेव महाराज की मतलब कि साधना के बारे में बात कर रहे थे उनको भी बता दें, तो वो जैसे कालेदेव महाराज की साधना, झारवीर महाराज की, हमारे एक शिष्य का भी मतलब कि मैसेज कमेंट उसने किया था कि झारवीर बाबा और झारवीर बाबा गुरु गोरखनाथ की साधना है, फिर मंत्र दीजिए, तो वो भी हम जल्दी बताने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों कोई भी सिद्धि साधना रिलेटेड आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं। बेकायदा हमारे द्वारा आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। वीडियो में तो हमने अच्छे से समझाया है, हम स्क्रीन पर नंबर दे रहे हैं, आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं। बेकायदा आपका मार्गदर्शन हमारे द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं, जय गुरुदेव, जय माता माँ काली। दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामूहिक विक्रय नहीं किया जाता। जय गुरुदेव।